खबरदार जो कोई हंसा, सब ने इस्माइल करना है और साथ में डिस्को डांस भी करना है। सब चंगा डिस्को डांस, सब बेहतर हो रहा है, मईशत ठीक हो रही है, सनत ठीक हो रही है, तिजारत में रोज पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मेंढक, चूहे और वो क्या नाम है, कुत्ता खाने वाली कौमों के साथ आप कह रहे हो हम लोग दोस्ती लगाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार। और ये वीडियो का इंट्रो देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मजा आने वाला है पूरा फुल वीडियो देखने में। इसलिए आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है। इसके अलावा आप 9.India को इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता रहूंगा और मजा भी आएगा आपको, आई एम श्योर। सो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और एक बात और, लाइव सेशन जरूर से आप सब ज्वाइन करें क्योंकि जो हर दिन है मैंने लाइव सेशन कर दिया है, रात 10 बजे का टाइमिंग है। सो आप वहां पे आ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं वहां पे आके हमारे साथ। सो इस वीडियो को बस आप एंजॉय कर लें और मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो जहाज़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं होटल हमारे दबाए जा रहे हैं, मुल्क का एक तरह से बुरा हाल इस हिसाब से हो रहा है कि सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है, लेकिन आपने हंसना नहीं है। खबरदार जो कोई हंसा, सब ने इस्माइल करना है और साथ में डिस्को डांस भी करना है। सब चंगा डिस्को डांस, सब बेहतर हो रहा है, मईशत ठीक हो रही है, सनत ठीक हो रही है, तिजारत में रोज पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि भाई पंगा लेने में मैं बिलीव नहीं करता, मैंने पंगा वंगा लेना छोड़ दिया। बेवजह इंसान लोगों से पंगा क्यों ले यार। मैं भी सोचता हूँ चापलूसी करूँ और जनाब तारीफों के पुल बांधूं, शायद कोई ओहदा भी मिल जाए, शायद कोई काम भी मिल जाए। मैंने देख लिया इस कौम के अंदर बिलावजह जो है ना, अवाम का सोचना और अवाम के मुफादात के बारे में सोचना किसी फ़ायदे को लेकर नहीं आता। बेहतर यह है कि मुझे कुछ तरीके बताओ कि मैं नई नई टेक्निकों में चापलूसियाँ करूँ और जो किसी तरह हुकूमत के जो मैं दाहिने पहलू में आ जाऊँ और फिर हो सकता है मुझे नौकरी लग जाए। क्योंकि देखो हमारे लोग जो हैं वो तनकीद सुनना तो पसंद नहीं करते और आवाज़ हक़ के ये सब खिलाफ हैं। तभी तो इसी हालत के अंदर पूरी कौम भी, मनहसल कौम भी, आप लोग हक़ सुनना पसंद नहीं करते हो, हुक्मरान भी हक़ सुनना। सॉरी यार, बस क्या करूँ। वो आपको मैंने बताया था कि वो एक दुआ लग गई थी मुझे बाबा की। उन्होंने मुझे कहा था टीवी पे आओगे तो तुम्हारे मुंह से सच निकलेगा और तुम कोशिश भी कर लोगे तो इशारों से फिर सच निकलेगा। तो फिर मैं सच ही बोलता हूँ। तो बात यह है कि यार आप लोग सुन तो सकते नहीं हो सच। आप लोगों को यही पसंद है, ये जो हमारे यहाँ होता है मिरासीपना और तालियां और सब लोग कहें वाह 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 क्या बात है, क्या बहुत मुल्क तरक्की कर रहा है। जबकि सारी दुनिया में मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का जोक बना हुआ है, पाकिस्तान का जोक बना हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन और सबका जोक बना हुआ है। आपके सारे लोग जोक बने हुए हैं, आपकी एयरलाइन जोक बनी हुई है। आपको अच्छा लग रहा है यार ये? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो शर्म आ रही है। लेकिन मैंने कहना नहीं है, नो, मैंने कहना ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, डिस्को डांस। भाई आप समझो बात को, ये इट इज नॉट अ जोक। आपके ऊपर लाइबिलिटीज रोज खड़ी हो रही हैं, आपका तमाशा बना हुआ है। किसी दिन आप पार्क गिरवी रखवा रहे हो, वो कह रहे हैं पता नहीं इस्लामाबाद का F9 का पार्क गिरवी रखवा दिया। बाज़गश्त में बात, कहीं आप अपनी सड़कें गिरवी रखवा रहे हो हैं। मेंढक, चूहे और वो क्या नाम है, कुत्ता खाने वाली कौमों के साथ आप कह रहे हो हम लोग दोस्ती लगाएंगे और वो हमारे पक्के दोस्त होंगे। और इस्लामी ममालिक और मुसलमान ममालिक के आप जो बोलते हो हम इनसे जेलिस हैं, हम इनसे दोस्ती नहीं रखेंगे, ये हमारे दोस्त नहीं हैं और वगैरह वगैरह। यानी आप सारी दुनिया में जग हंसाई, फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, आप जोक बने हो। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ओह वंडरफुल, एक्सीलेंट, अब्दुल हफीज शेख से ऐसा थिंकर कोई नहीं। ओह व्हाट अ विजन ऑफ असद उमर, है ना। तो मेरे साथ मेहमान बैठे हुए, ये लिखते रहते हैं। अब इन्होंने अखबार में फिर कुछ है, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं कहूँगा माहिर माशियात भी हैं और ताजिर रहनुमा। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया। पता नहीं आप आते हैं ना तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है। आज आप में एक नया जोश वलवला नजर आ रहा है मुझे। भाई साहब ये बताएं ये क्या सीन हो रहा है, आप क्यों हमारे असासाजात दबा रहे हो भाई सारी दुनिया के अंदर। डू सम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, गेट आवर स्टफ बैक। जी देखिए, आज का कॉलम जो मैंने लिखा उसका बहुत ही वार्म रिस्पांस पूरी दुनिया से आया है और ये था कि कौमी असासों की ज़ब्तगी और यकीनन एक जगह सही का ये एक मौका है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कि ये क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के प्लेन पैसेंजर जाते हैं, वहाँ से वापस टेक ऑफ होता है तो प्लेन को रोक लिया जाता है, क्रू अलहदा आता है, दूसरे एयरलाइनों से पैसेंजर्स को भेजा जाता है। आपका 2 होटल हैं जो हमारे असास हैं, आइकॉन्स हैं पाकिस्तान के, और सही वक्त पे लिया गया, जो PIA की मलकियत थे। दोनों होटलों में अटैचमेंट के लिए रेकोडक ने जो है ना
कोर्ट के ज़रिए उसको फाइल कर दिया है। एक रोजवेल्ट है जो न्यूयॉर्क का है और दूसरा स्कम्बिल है जो पेरिस का है, फ्रांस का है। स्क्राइब। हाँ। अब आप ये देखिए कि ये कौमी असासे हैं। PIA का प्लेन, हालांकि लीज प्लेन पर ये डिस्प्यूट चल रहा था कि हमने वियतनाम की कंपनी से 2 तैयारे लीज किए थे, ड्राई लीज कहलाता है, जिसमें हम क्रू को नहीं लेते, सिर्फ जहाज़ होता है, तो वो किए थे। और उसकी पेमेंट में सिर्फ PIA का एक ये कंटेंशन था या उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि कोरोना के दिनों में ये खड़े रहे हैं, चले नहीं हैं, और आपका जो रीज लेंटर है उस वक्त शुरू होता है जब इंजन ऑन हो और जब तक होता है जब इंजन ऑफ हो। तो ये तो प्लेन वहाँ खड़े रहे, ना इंजन इसका ऑन हुआ है, लिहाजा ये नहीं बड़े सगीर की रिवायत है कि लोगों के पैसे खा जाओ, डिस्काउंट। एक सेकंड, आप हमें डिस्काउंट दें, और उस पर आप देखें कि इतनी जल्दी जाके लंदन की अदालत से न सिर्फ डिग्री ले ली बल्कि मलेशिया गवर्नमेंट से उन्होंने, मलेशिया तो पाकिस्तान का दोस्त है सर। आप देखें पाक मलेशिया दोस्ती चूचा, ये तो पाक चाइना दोस्ती जैसी दोस्ती थी, उन्होंने जहाज दबा लिया। मलेशिया ने OECD और बहुत सारे एग्रीमेंट करे हुए हैं दुनिया में जो पाबंद है इल गॉटन मनी को वापस लाने के लिए, लिहाजा रेसिप्रोकल बेसिस पे उन माहदों के मुताबिक उस पर इंटरनेशनल अदालतों का या सालिसी अदालतों का इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं अपने मुल्क की ना जगहसाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप खुश होते रहो कि कनोली रेस्टोरेंट में 2 औरतों ने मजाक उड़ा लिया किसी का अंग्रेजी बोलने पर या ना बोलने पर, लेकिन दुनिया में जो जगहसाई हो रही है ना यार, यहाँ जो है ना सीने पे छुरियाँ चलती हैं मेरी। जब कोई पाकिस्तान को बुरा कहता है ना, कोई पराया, खुद मैं कह लूँ मेरा अपना मुल्क है, कोई पराया बोले ना, यकीन करो मेरे सीने पे छुरियाँ चल जाती हैं। लेकिन इन बेहस लोगों को देखो, इनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, लोग पाकिस्तान को कुछ भी कहते फिर। बेग साहब आप बता रहे थे, भी तफसील हमने शुरू की थी, अभी आगे चलें, अब इस मामले को थोड़ा सा बढ़ा के बताएं। कह रहा था कि एक नया ट्रेंड सामने आया, इतना कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कि हमारे कौमी असासे जब्त किए जा रहे हैं। PIA के प्लेन का आपने देखा है, स्क्राइब ओपरा होटल पेरिस का देखा, आपने रोजवेल्ट का आपने देखा, उसके बाद फिर रिकॉर्ड एक्ट तैयार बैठा हुआ है $6 बिलियन का। मेरा कॉलम आया था कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जुर्माना, तो $6 बिलियन का वो उसके ऊपर हो गया। वो होटल अटैचमेंट की बातें कर रहा है। उसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे अमल नहीं हो रहा है, उसमें भी जुर्माने के क्लॉजेज हैं। फिर ये नई नई चीज़ें निकाल देते हैं LPG के ऊपर। भाई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक अहमियत होता है, आप दुनिया में बदनाम हो जाएंगे और उसके बाद फिर कोई यहाँ पे सरमायाकार नहीं आएगा कि आप इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अवॉइड नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक आखिरी जुमला, लेकिन इन सब बातों में ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया भर में केसेस होते हैं, तनाज़ात होते हैं, कोर्टों में लोग जाते हैं, आर्बिट्रेशन सालिसी कोर्टों में जाते हैं। हुकूमत का काम ये होता है कि सिफारती असर रसूख लगा के, डिप्लोमेटिक असर रसूख लगा के और प्रोफेशनल्स को भेज के उन केसों की मौसर अपने पैरवी करें और वो केस हालत पे ना पहुँचे जहाँ पे जजमेंट हो जाए मुल्क के ख़िलाफ़ और आपको इतने दिनों में पेमेंट दो, नहीं तो $5000 डेली फ़ाइन शुरू हो जाए। ये सब चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंट टीम नहीं है। आपकी टीम ने इनको ऐसी कोर्टों पे, ऐसी सालिसी अदालतों में, आपने अमेरिका से दोस्ती छोड़ दी जो कि आजकल बड़े अब्बू का किरदार अदा करते हैं। आपने पाकी जो की उस चक्कर में पड़ गए, चीन ने आगे से रिश्तेदारी मानने से इनकार कर दिया। हम चीन के पास गए, अपना ख्याल खुद रखना। फिर हमने बोला अरे नोटू खत्म हो गए, नोटू खत्म हो गए। तो चाइना ने बोला भाई कर्जा ले लो हमसे, नोटू तो हम ऐसे देंगे नहीं, कुछ और गिरवी रखवा लो।